Hello friends, this is Minaz and you are watching me on One Wrinkles. So आज है आई थिंक 7 अक्टूबर और मैं अराउंड 15 और 20 डेज़ के बाद कोई व्लॉग शूट कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि लास्ट फ्यू डेज़ से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और मेरा जैसे आप देख चुके हैंड फ्रैक्चर है। सो एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से ये हैंड फ्रैक्चर हो गया था। अभी सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऑन ट्रैक है। मैं लेफ़्ट हैंड से सारे काम कर ले रही हूँ इजीली और ऑफिस का काम भी कर रही हूँ, घर का काम भी हो जा रहा है। बट सिर्फ एक चीज़ जो मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ वो है मेरे कर्ल्स। इवन मैं अपने बालों को टाई तक नहीं कर पा रही हूँ लेफ़्ट हैंड से। सो आई नो बट धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन तक आपको मुझे इस फ्रैक्चर हैंड के साथ और मेरे ऐसे ही हेयर्स के साथ देखना पड़ेगा। तो बी रेडी फॉर दिस। हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि इतना बिल्लू मेरे को परेशान क्यों कर रहा है। ये वाला बिल्लू मेरे को इतना परेशान क्यों कर रहा है। ओके सो बिट्टू मांग जो मेरा गिड्डू 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 बिल्लू 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 बिट्टू बिट्टू बिल्लू बिट्टू। ओके सो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था और ये हैंड इतनी वर्स्ट कंडीशन में कैसे आया। बट उससे पहले हम बना लेते हैं ब्रेकफास्ट, है ना किट्टू, खाओगी ना? तो पहले हम ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद हम करते हैं थोड़ी थोड़ी गॉसिप्स। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। आ रही हूँ अभी। सो राइट हैंड से तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेफ्ट हैंड से हम कोशिश करते हैं कि नाश्ता बन जाए। ओके चल गई। अमेजिंग। मैं बना रही हूँ ब्रेड और ऑमलेट। तो हमें चाहिए एग और ब्रेड। बिल्लू बिल्लू तुम्हें नहीं आना यहाँ। गिड्डू अभी यहाँ नहीं आना है बच्चे। ओके सो फाइनली गैस जल गई है, तवा रख दिया है। नेक्स्ट टास्क है इस ब्रेड के पैकेट को ओपन करना। हो गया। सो मुझे इसको थोड़ा हल्का कर लेते हैं। ओके सो मुझे ना बटर में फ्राई किए हुए ब्रेड बहुत अच्छे लगते हैं। लेट्स सी, वही कोशिश करते हैं कि बन जाए। ये है बटर। अब हम क्या करेंगे, एक स्पून लेंगे। स्पून लिया, बटर ऐसे कट करेंगे, तवे पे डालेंगे। डल जा। इसके ऊपर ब्रेड रखेंगे और इसको इस तरह से सेक देंगे। सो ये तो हो गया। में एग तोड़ने का ट्राई करते हैं। टूट जा। नहीं टूट रहा है, इससे नहीं टूटेगा। नहीं टूट रहा है इससे तो पहले हाथ में तो जान ही नहीं टूट रहा है। तो मुझे इसको रख के ऐसे तोड़ना पड़ेगा। इसको कटोरी पे रख के मुझे मन चल रहा है। अरे अंडा ही नहीं टूट रहा है यार, यहाँ से टूटा है। शिट, ऐसा हो गया यार।
ये निकल गया। पता नहीं खास से भी इसको होगा नहीं होगा। ऑयल गरम हो गया है, इसको इस पर डाल देते हैं। हाँ बिल्लू, प्लीज टूटना मत, टूटना मत, टूटना मत, टूटना मत। ये बिल्कुल परफेक्ट फ्लिप हुआ है। दैट्स मीन, सो इट मीन्स कि मैं लेफ्ट हैंड से भी काम कर सकती हूँ। इसमें मैंने कभी कोशिश नहीं की थी। एग और ब्रेड रेडी है। जनरली मिल्क पीना मेरे को पसंद नहीं है, बट चोट लगी है तो पीना पड़ेगा ना। सो मिल्क, एग एंड ब्रेड। मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हूँ, मुझे खाना भी उल्टे हाथ से खाना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली। सो लेट्स डू सम गॉसिप्स। जिस दिन मैं गिरी उस दिन सैटरडे था और मुझे सैटरडे की वजह से कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, बिकॉज जो नैनीताल में एक हॉस्पिटल है BD पांडे, तो BD पांडे हॉस्पिटल जनरली सैटरडे और संडे को बंद रहता है। मेरा फ्रैक्चर जो हुआ था वो अराउंड इवनिंग में 5 o'clock के अराउंड हुआ था। सो जब मुझे BD पांडे हॉस्पिटल ले जाया गया, सो मुझे वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं मिली और बोला गया मतलब नॉर्मल फर्स्ट एड दे दिया गया था और फर्स्ट एड देने के बाद बोला था कि मंडे को आना। इवन मैं संडे भी गई थी और संडे को वहाँ पर इमरजेंसी में डॉक्टर थे, क्योंकि मेरा हाथ बिल्कुल भी मूव नहीं हो पा रहा था। इमरजेंसी में हड्डी वाला ही डॉक्टर था बाय लक, बट डॉक्टर सेड कि मैं आज चेक नहीं कर पाऊँगा एंड इसका एक्सरे करना होगा और एक्सरे डिपार्टमेंट संडे और सैटरडे बंद रहता है, तो आपको मंडे आना होगा। सो मुझे सैटरडे और संडे बोर्ड दे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। देन मंडे को मैं गई, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मेरा हाथ ना 2 दिन तक मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला था, तो मेरा हाथ बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। सो मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा सर इमरजेंसी है, प्लीज़ एक बार चेक कर लो, इवन एक्सरा तो लिख दो, मैं तब तक एक्सरे करवा के आ जाऊँगी। डॉक्टर सेड कि आज मैं पेशेंट नहीं देखता हूँ और अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप इमरजेंसी में जाओ, वहाँ के डॉक्टर्स से एक्सरे लिखवा लो और एक्सरे करवा लो, बाद में आना मेरे पास। इस तरह से उसने बहुत रूडली मुझे जवाब दिया। सो नैनीताल जितना खूबसूरत है ना, यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी ही ज़्यादा वर्स्ट है। आपको कोई फैसिलिटी और कोई ट्रीटमेंट टाइम पर और प्रॉपर वे में मिल ही नहीं सकता। आई अंडरस्टैंड कि डॉक्टर्स कम हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, मतलब डेली हॉस्पिटल में 200-300 लोग जाते हैं दिखाने के लिए, बट फिर भी अगर कोई इमरजेंसी में आ रहा है तो आप उसको इवन अच्छे से ट्रीट तो करो। मैंने इमरजेंसी में अपना हैंड चेक करवाया, इमरजेंसी वार्ड में अपना हैंड चेक करवाया, तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि हम एक्सरे लिख दो, लेकिन हमें नहीं पता कि आपको चोट कहाँ पर लगी है, किस तरह का, हमें कैसे एक्सरे लिखना है। तो उन्होंने भी ये एडवाइस किया कि आप एक बार डॉक्टर को दिखा लो, बट मैं बहुत पेन में थी, तो उन्होंने मुझे पेन की इंजेक्शन दी और उन्होंने एक एक्सरे लिख दिया। मैंने एक्सरे करवाया हैंड का और फिर डॉक्टर को दिखाने गई, तो डॉक्टर ने बोला नहीं अभी मेरा OPD का टाइम है, OPD के पेशेंट चेक करूँगा, आप कल आना। बट मेरी सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट थी कि एक नॉर्मल क्लिनिक है नैनीताल में, मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ पर जाके उसको अपना एक्सरे दिखाया
और उसने मेरा प्लास्टर कर दिया। उसने क्या करा, मेरा जो फ्रैक्चर है वो इस साइड था, रिस्ट के नीचे वाली साइड। उसने मेरे को सिर्फ ऊपर से ट्रीटमेंट दे दिया, नीचे कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं दिया, जिस वजह से सिचुएशन और वर्स्ट हो गई। देन मेरा पेन बिल्कुल भी कम नहीं हो पा रहा था। सो मैं हल्द्वानी गई। हल्द्वानी में डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने बोला कि सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, मीन्स बहुत मेजर फ्रैक्चर हो गया है, तो आपको इमीडिएट सर्जरी करवानी पड़ेगी। मे भी उस दिन कुछ ट्रीटमेंट नहीं दिया उन्होंने, एक अच्छे से प्लास्टर पूरा सर्विस दी, लेकिन प्लास्टर बांध दिया, कच्चा प्लास्टर बांधा और बोला कि आप 3 अक्टूबर को आना और उसी दिन हम डिसाइड करेंगे कि आपकी सर्जरी होगी या फिर ऐसे वो इसको कुछ ट्रीटमेंट कर देंगे। देन माय फादर डिसाइडेड कि हम लोग बरेली जाएंगे, और एक्चुअली मेरे पापा बरेली से हैं, तो उनको वहाँ का पता था, तो उनको अच्छे डॉक्टर्स पता थे, तो पापा डिसाइडेड कि हम बरेली जाएंगे। देन बरेली लेके चले गए। बरेली में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर अगेन सेड सेम थिंग, फर्स्ट है आपको शायद बोला उन्होंने, शायद सर्जरी करवानी पड़ सकती है। डर गई थी मैं बहुत ज़्यादा, बट जब उन्होंने नेक्स्ट डे खुद अपना एक्सरे किया, देन ही डिसाइडेड कि उन्होंने मुझसे एक शर्त बोली कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मीन्स प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी 1 महीने तक, नेक्स्ट इसके प्लास्टर उतरने के बाद। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर लोगे तो आपका हैंड अपने आप ठीक हो जाएगा। तो बोन्स को एडजस्ट किया, देन इसके ऊपर पक्का प्लास्टर किया। सो अब नेक्स्ट 2 मंथ्स मैं आपको इस हैंड के साथ ही दिखने वाली हूँ, बट आई नो कि मैं रिकवर कर लूँगी अपने हैंड को। बट मेरा मेन मोटिव यही है आपको बताने का कि अगर आपको नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं तो आप BD पांडे हॉस्पिटल जाओ नैनीताल में। बट अगर सिचुएशन वर्स्ट है ना, लाइक आपको लगता है कि डॉक्टर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज़ कुछ भी मत सोचो, आप डायरेक्ट हल्द्वानी मूव कर लो। क्योंकि मैंने इतना तो रियलाइज़ किया है, ऐसी चोट मेरी फ़र्स्ट टाइम लगी पूरी ज़िंदगी में। मैंने इतना रियलाइज़ किया कि आपकी अगर एक बोन भी इधर से इधर होती है ना, आपका वो बॉडी का पार्ट पूरी तरह से ख़राब हो सकता है। तो कभी भी लापरवाही मत करो कि यहाँ दिखाने से अच्छा है कि ऑलवेज़ कोशिश करो कि आप हल्द्वानी दिखाओ या किसी अच्छा हॉस्पिटल में दिखाओ। क्योंकि यहाँ ना ही कोई ढंग का प्राइवेट हॉस्पिटल है, ना ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक है, लेकिन वहाँ पर को पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, डॉक्टर अच्छे से आपको ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। सो दिस इज़ ऑल द थिंग। तब तक आप देखो कि आज का वेदर कैसा है। सुबह बहुत अच्छी धूप थी, जब मैं अर्ली मॉर्निंग उठी थी तो बहुत अच्छी धूप थी, अभी कोहरा आ गया। क्या आप लोग बर्ड्स की वॉइस सुन पा रहे हैं? जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ बहुत सारी बर्ड्स हैं। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और हाँ, मैं तो आजकल नहीं घूम रही हूँ, पर आप लोग ज़रूर घूमना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।